तो स्टोरी की शुरुआत होती है और स्टोरी लाइनर हमें बताता है कि इस वर्ल्ड की क्रिएशन के बाद से ही यहाँ पे न जाने कितने सारे बींग्स ने जन्म लिया और इनके जन्म लेते इनके बीच सबसे पावरफुल पर्सन बनने की भागदौड़ शुरू हो गई। समय बीता और ये बींग मुख्य 3 रेसेस में डिवाइड हो गए, जिसमें से पहला ह्यूमन, दूसरा डीमन और तीसरा रेस खूंखार बीस्टों का था। और समय बीतने के साथ साथ इन तीनों रेसेस के बीच पावरफुल बनने का टकराव और भी ज्यादा बढ़ता गया, लेकिन अंत में ह्यूमंस ने अपनी क्षमता और बुद्धि के दम पे खुद को इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बींग साबित किया। मगर इसी वजह से खुद ह्यूमंस में सबसे पावरफुल पर्सन बनने की जद्दोजहद शुरू हो गई, क्योंकि एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इस वर्ल्ड पे रूल करने का सिर्फ एक ही रूल है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा दुनिया उसी के कदमों में झुकेगी। और इसी स्लोगन के साथ ह्यूमंस ने खुद को कल्टीवेटर कहना शुरू कर दिया और मोस्ट पावरफुल बीइंग बनने के लिए खुद को इस कल्टीवेशन के एरा में पूरी तरीके से झोंक दिया। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर एक पोर्टल की तरफ जा रहा था और जाते हुए कह रहा था कि तुम लोग बस मेरे लौटने का वेट करो, क्योंकि जब मैं वापस लौटूंगा तो फिर तुम में से कोई भी मेरे रिवेंज से नहीं बच पाएगा। जिस पर तभी यहाँ पे एक लड़की आती हुई कहती है कि लूशियन, मैं तुम्हारा 5th रिलम में वेट करूंगी और अगर तुम नहीं लौटे तो डेफिनेटली मैं तुम्हें ढूंढ के खत्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे नफरत है ऐसे लोग से जो आसानी से गिव अप कर देते हैं। तब लूशियन एक स्माइल देते हुए कहता है कि डोंट वरी रूअली, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं 5th रिलम में बहुत ही जल्द लौटूंगा और तब मेरे आगे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मुझसे टकराने की हिम्मत करेगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें कई महीनों के बाद पहाड़ों के बीच एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम नॉर्थर्न स्पिरिचुअल सेक्ट है। और अब इस सेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि कुछ डिसाइबल्स को बुली किया जा रहा था। तब ये लड़का उन डिसाइबल्स से कहता है कि आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या, भला बेवजह हमें इस तरह से बुली करके तुम लोगों को क्या मिलता है। जिस पर ये डिसाइबल बहुत ही हंसते हुए कहता है कि शूजा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरे सामने झुक के ग्रेट करने से मना कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब दोबारा से मेरे पैरों में गिर के माफी मांगो। तब ये दूसरा लड़का इस डिसाइबल को गालियां देते हुए कहता है कि मोटे बस कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर पैरों में गिर के माफी मंगवाना किसे कहते हैं। जिसे सुन के ये डिसाइबल बहुत ही हंसते हुए कहता है कि ये दोंगी आजकल कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, लगता है फिर से मुझे इस वेस्ट को इसकी औकात दिखानी होगी। तब पीछे से इसी के ग्रुप का एक लड़का कहता है कि लॉर्ड बेलिंग हमारे एकेडमी का टॉप 10 डिसाइबल्स में से एक है और इनके सामने ये वेस्ट दोंगी इन्हें चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। जिस पर अब इतना सुनते बेलिंग बहुत ही ज्यादा हंसते हुए दोंगियों के ऊपर अपने जूते को रगड़ना शुरू कर देता है और हंसते हुए कहता है कि दोंगी, तुम जैसे वेस्टों की वजह से हमारे नॉर्थर्न सेक्टर का रेपुटेशन खराब हो रहा है। लेकिन तभी बेलिंग को कहीं से अटैक आके लगता है, जिसके लगते ही बेलिंग यहाँ से बहुत ही दूर जाके गिरता है। तब ये देखकर सारे डिसाइबल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोंगियों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे अभी भी हुआ क्या। जिस पर अब एक लड़का बहुत ही फनी तरीके से बेलिंग को उठाने की कोशिश करने लगता है। तब बेलिंग के ग्रुप का एक लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है कि वेस्ट दोंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने हमारे बॉस के ऊपर हाथ उठाया। जिस पर दोंगी तुरंत ही कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए कहता है कि वो भाई साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब सामने की पेड़ से आवाज आती है कि क्या तुम लोग कहीं और जाके नहीं झगड़ सकते, क्योंकि मैं तब से यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर अब हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लूशियन था, जिसका एक पैर का जूता गायब था। तब बेलिंग का दोस्त बहुत ही गुस्से में कहता है कि लूशियन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमारे बॉस के ऊपर अपने जूते से अटैक किया, क्या तुम भूल गए कि मेरे बॉस इस सेक्ट के टॉप 10 पावरफुल डिसाइबल्स में से एक है। जिस पर लूशियन कहता है कि बेलिन के शब्द से तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मेरा दूसरा जूता भी रेडी है। तब बेलिन दोबारा से होश में आते हुए कहता है कि लूशियन, तो ये तुम हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है कि तुम पहले कभी जीनियस हुआ करते थे, एक ऐसा जीनियस जिसकी ट्रेनिंग शुरू होते ही अपर रिलम वालों ने सीधे किक करके नॉर्थर्न रिलम में भेज दिया। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर वाकई में तुम जीनियस थे तो फिर उन्होंने तुम्हें वहाँ से निकाला क्यों। इसका मतलब ये जीनियस वाली अफवाह बिल्कुल फेक है, तुम भी जरूर कोई वेस्ट हो जिसे कचरे की तरह यहाँ पे नॉर्थर्न सेक्ट में फेंका गया है और अब चूंकि तुमने मुझसे पंगा ले लिया है तो इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। तब ये सब सुन के लूशियन उबासियां लेते हुए कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लेना, लेकिन पहले मुझे सोने दो। जिस पर दोंगी नीचे से चिल्लाते हुए कहता है कि लूशियन, तुम इस तरह से कूल बनना बंद करो, अगर तुम इससे फाइट करने वाले हो तो अभी करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तब लूशियन कहता है कि मैं कोई फाइट वाइट नहीं करने वाला, अगर तुम्हारे अंदर चुल मची है तो फिर तुम कर सकते हो। जिससे सुन के दोंगी अब लूशियन को भी गालियां देते हुए कहता है कि तुम तो सच में एक वेस्ट हो, मैं खामखाई तुमसे इतनी उम्मीदें लगा के बैठ गया था। और इतना कह कि दोंगी सीधे यहाँ से भाग जाता है। तब ये सुन के बेलिन बहुत ही हंसते हुए कहता है कि लूशियन, आखिर तुम्हारे अंदर कोई लास्ट शर्म बची है या फिर नहीं, बताओ शूजा, दोंगी तुम्हें मुंह पे वेस्ट कह के जा रहा है, इसका मतलब तुम सच में एक वेस्ट ही हो और अब चूंकि तुमने मुझसे पंगा ले लिया है तो इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। और इतना कह के बेलिन अपने लोगों से कहता है कि जाओ इस लूशियन को खत्म कर दो। तब इतना सुनते ये दोनों सीधे लूशियन के ऊपर अब अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, मगर तभी लूशियन अपनी पावर दिखाते हुए इन दोनों को हवा में ही धो देता है, जिसे देखकर बेलिन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। तब लूशियन बहुत ही स्मूथली जमीन पे लैंड करते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे सबक सिखाना चाहते हो, वो भी इतने कम स्ट्रेंथ से। तुम्हारे इन चमचों ने तो अभी तक स्पिरिट लेवल को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है, जो कि कल्टीवेशन की बेसिक लेवल है, और तुम इनके दम पे इतना उछल रहे थे, ये तो वाकई में शर्मनाक है। तब ये सुन के बेलिन कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ स्पिरिट लेवल से भी कहीं ज्यादा है। और फिर बेलिन बहुत ही हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे डर गया। जिसके बाद बेलिन अपने स्पिरिचुअल पावर से यूज करते हुए पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है और करते हुए कहता है कि लूशियन, ध्यान से देखो, ये है अर्थ लेवल की पावर्स। तो इस सीरीज में कल्टीवेशन लेवल 6 स्टेजों में बटी हुई है, जो कि लोअर से हाई कुछ इस क्रम में है।
पहला स्पिरिट, दूसरा सोल, तीसरा डिवाइन, चौथा सेलेस्टियल, पांचवा मॉर्टल और छठा ग्रैंड मास्टर। इन सारे स्टेजों में अपने अपने 5 से लेकर 10 के बीच में कुछ फेजेस है जो इन कल्टीवेशन लेवलों के सब लेवल्स की तरह है। और इस सीरीज में स्काईलॉर्ड सीरीज की तरह अर्थ लेवल, स्काई लेवल और हेवन लेवल के अटैक्स यूज होंगे, जिस पर विलेन सीधे इस मूव के साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मगर तभी विलेन को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है और अब हम देखते हैं कि लूशियन बहुत ही स्मूथ तरीके से विलेन के अटैक से बच जाता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि ये मूव काफी बढ़िया था, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारा मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो है। और इतना कहेंगे लूशियन विलेन को बस एक कोहनी ही मार देता है, जिसके लगते ही विलेन सीधे दीवार से जाके टकरा जाता है। तब लूशियन कहता है कि तुम्हारा हो गया या अभी भी कुछ बाकी है, जिस पर विलेन अब खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, क्योंकि मेरी करंट लेवल अभी सोल लेवल के पहले स्टेज पे है और तुम तो अभी बस स्पिरिट लेवल पे हो। तब लूशियन कहता है कि पॉइंट ये नहीं है कि मेरी लेवल्स क्या है, बल्कि पॉइंट ये है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तो अब तुम भी रेडी हो जाओ मेरे हाथों से मरने के लिए। और इतना कि लूशियन अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाने लगता है, जिसे देखकर विलेन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है कि लूशियन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तब लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से पलटते हुए कहता है कि ये नींद भी ना कोई भी काम मुझे ढंग से करने ही नहीं देती। और इतना कि लूशियन यहाँ से जाने लगता है, जिस पर तभी यहाँ पे एक सीनियर डिसाइपल आते हुए कहता है कि लड़के रुक जाओ, तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। तब सीनियर डिसाइपल को देखकर विलेन बहुत ही खुश होती हुए कहता है कि ब्रदर 6 फाइनली आप आ गए। और फिर विलेन सीनियर डिसाइपल के पैरों से लिपटते हुए कहता है कि ब्रदर 6 आप प्लीज मेरा रिवेंज लीजिए। ये लूशियन पता नहीं कौन सी ट्रिक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इसने मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया, जिससे सुनकर 6 बहुत ही गुस्से में लूशियन की ओर देखने लगता है। तब इस डिसाइपल की ओर देखते हुए लूशियन कहता है कि तुम तो, और फिर लूशियन कहता है कि वेट अ मिनट, आखिर तुम हो कौन। तब ये सुन के विलेन बहुत ही गुस्से में कहता है कि लूशियन यू बास्टर्ड, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये है कौन? ये यंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर बॉस ली यू यंग है, जिन्होंने लगातार 6 बार नॉर्थम सेट चैंपियनशिप को जीता है। इसके अलावा बॉस लियो इस एकेडमी के टॉप 5 स्टूडेंट की लिस्ट में आते हैं, जिससे सुन के लूशियन कहता है कि अब बस भी करो, मैं समझ गया कि तुम दोनों एक नंबर के बड़ बोले हो। तब ये सुन के लियो बहुत ही गुस्से में कहता है कि लूशियन आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। और इतना क्या कि अब लियो भी अपने स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए अर्थ लेवल के अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसके बाद लियो इस अटैक को सीधे लूशियन के ऊपर कर देता है। तब लूशियन भी इस अटैक को किसी तरह से डॉज करता हुआ पीछे हट जाता है और फिर अपने आप से कहता है कि नॉट बैड, इसने वाकई में कुछ स्किल्स को अचीव किया है। जिस पर लियो फिर से लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तब ये देखकर लूशियन भी अपनी किक से लियो को रोकने की कोशिश करता है, मगर लियो बहुत ही तेज से लूशियन के अटैक से बचता हुआ सीधे उसके पीछे आ जाता है और फिर बिना कोई देरी के सीधे हैवी पंच के साथ लूशियन को मारने के लिए बढ़ जाता है। मगर तभी कोई अपने चाबुक से लियो का हाथ पकड़ लेता है और फिर सीधे इसे सामने वाले पेड़ में ले जाके पटक देता है। तब लियो उठते हुए बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे टच किया। जिस पर तभी यहाँ पे ये लड़की आते हुए कहती है कि मैंने टच किया, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और इतना क्या कि लड़की लियो को एक किक भी मार देती है। तब विलेन लियो को उठाते हुए कहता है कि बॉस क्या आप ठीक है? जिस पर लियो विलेन को एक पंच मारते हुए कहता है कि सट अप। और फिर लियो लूशियन से कहता है कि आज तो तुम बच गए, लेकिन याद रखना अगर तुमने इस बार के नॉर्थम सेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया तो फिर उस दिन तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।